हेलो, वेलकम इन मिर्जई केमिस्ट्री। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोग के बीच प्रिंस बंसल मिर्जई केमिस्ट्री चैनल पे स्वागत करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास ये 9th क्लास 10th क्लास 11th 12th जनरल कंपटीशन तक के स्टूडेंट लोग को ये मदद करेगा। और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, 1-2 क्वेश्चन मतलब पूछे ही जाते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो आपके पास दिया गया है इसका नाम है मिश्र धातु। यानी कि आपको पता होगा कि मिश्र धातु क्या होते हैं। तो मिश्र धातु कहने का मतलब एलॉयज कहा जाता है कि दो डिफरेंट टाइप के मेटल से मिलकर के जो नया सब्सटेंस बनता है उसे हम कहते हैं क्या चीज? मिश्र धातु। यानी मिश्र धातु कहने का मतलब कि दो भिन्न धातुओं के मिश्रण से बना हुआ पदार्थ को हम लोग मिश्र धातु के नाम से जानते हैं। अब कहा जाता है कि जो मिश्र धातु बनाए जाते हैं उनमें दो डिफरेंट मटेरियल जो डालते हैं, दो डिफरेंट मेटल जो डालते हैं, उसका कंपोनेंट, यानी कि वो दो कंपोनेंट होते हैं। अब जब दो कंपोनेंट होते हैं तो यहाँ पे बताया जाता है कि कंपोनेंट आपके पास मेटल के रूप में ये प्राप्त होते हैं। अब कहा जाता है कि ये कंपोनेंट दो डिफरेंट मेटल या दो से अधिक डिफरेंट मेटल के रूप में भी हो सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कहा जाता है बाबू मिश्र धातु। तो सबसे ज्यादा जो आपके पास मिश्र धातु है उसके बारे में आप लोग जानते होंगे कि आपका जो सोना होता है, सोना कहा जाता है कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होते हैं। शुद्ध सोना की अगर हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। अब 24 कैरेट का जो सोना होते हैं वो जनरली क्या होता है कि वो आपका पीच की तरह होता है, यानी कि जिसको हम आराम से खींच सकते हैं, यानी एक जगह से दूसरे जगह खींच करके उसको हम लेके जा सकते हैं। आप समझ लीजिए कि अगर शुद्ध सोना का हम कनवाली या नकवाली पहन ले तो पता चलेगा कि कनवाली है जो नीचे की ओर लटक रहा है, और ये जो आप पहनते हैं कनवाली नकवाली, इसमें भी लगेगा कुछ नाक से निकल रहा है। समझ गए? इसका मतलब हुआ कि शुद्ध सोना को हम लोग नहीं पहन सकते हैं। शुद्ध सोना में क्या होता है कि कुछ मात्रा में अशुद्धियां मिलाई जाती हैं, यानी कि कुछ अलग प्रकार के मेटल मिलाए जाते हैं। तब क्या होता है कि आपका सोना का जेवर वगैरह बनाए जाते हैं। शुद्ध सोना का जेवर कभी नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट का जो सोने होते हैं वो पीच की तरह होती है, यानी पिघल हल्का जैसा उसमें तन्यता होती है, तन्यता होती है, वो तिरा जाता है। अब देखिए, अब बताया जाता है यहाँ पे कि हमारे पास कुछ यहाँ पे मिश्र धातु है। अब मिश्र धातु कहने का मतलब यहाँ पे आपके पास जो दिया गया है 10-11, इसका कुछ कंपोनेंट है यहाँ पे और कुछ इसका उपयोग है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मिश्र धातु, सबसे पहला पॉइंट में आपके पास है पित्तल, जिसको हम लोग ब्रास कहते हैं। पित्तल को इंग्लिश में ब्रास कहते हैं। और कहा जाता है कि पित्तल जो हमारे पास मिश्र धातु है, एलॉयज है, इसका कंपोनेंट दो होते हैं। यानी कि पित्तल आपका कॉपर और जिंक से बना होता है। पित्तल आपका कॉपर और जिंक से बना होता है। कॉपर की मात्रा 70% होती है और जिंक की मात्रा 30% होती है। अब कहा जाता है कि पित्तल का उपयोग हम लोग क्या चीज में करते हैं ब्रदर? तो बर्तन बनाने में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पित्तल का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? तो बर्तन बनाने में। फिर आपके पास एक आता है कांसा। कांसा को इंग्लिश में ब्रोंज कहते हैं। अब ये जो आपके पास ब्रोंज है, यहाँ पे ब्रोंज के बारे में बताया जाता है, जरा से कुछ पॉइंट इसको देखेंगे। अब ये जो आपके पास ब्रोंज होता है, ब्रोंज में कॉपर की मात्रा 90% और टीन की मात्रा 10%। यानी जो कांसा बनाए जाते हैं, देखते होंगे कि गांव घर में पहले के जमाना में कांसा का बर्तन यूज किया जाता था। अब तो कांसा हर घर में जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन पीतल मिल जाते हैं कभी कभी। लेकिन आजकल तो इतना मॉडर्न जमाना हो गया कि जिसके घर में जाइएगा फाइबरे प्लास्टिक के खाने में, फाइबरे के प्लेट में आपको खाना देता है। पहले के लोग पीतल में, कांसा में, ये सब में क्या होते थे, लोग खाना पीना देते थे, लेकिन अब वो सब चीज सिस्टम हटा दिया है। तो देखिए, कांसा जो होता है, कांसा जो हमारे पास मिश्र धातु है, कांसा मिश्र धातु कॉपर से और टीन से बनाए जाते थे और अभी भी बनाए जाते हैं। तो कॉपर और टीन से बनाए जाते हैं। कॉपर 90% और टीन 10%, यानी कांसा बनाया जाता है। जब कॉपर को और टीन को मिलाया जाता है तो ये कांसा बनता है। अब कहा जाता है कि कांसा का उपयोग कहाँ करते थे? तो कांसा का उपयोग सिक्का बनाने में कांसा का पहले सिक्का बनाया जाता था। अब घंटी या घंटा या बर्तन बनाने में, देखिएगा मंदिर में जो हम लोग जाते हैं, बड़ा बड़ा सा घंटा लगा होता है। वो घंटा जो है आपके पास कहा जाता है कि आपका कांसा का बना होता है। ये देखिए, कोई कहा जाता है कि मंदिर में लोग जाते हैं तो घंटा क्यों लगाते हैं? तो देखिए, कहा जाता है कि घंटा मंदिर में लगाने से ये फायदा है
क्योंकि मंदिर के चारों ओर जो मतलब कि माहौल होते हैं वो शांति माहौल होता है। और शांति माहौल के कारण क्या होता है कि वहाँ पे जो भी इंसान जाते हैं, ध्यान मग्न होते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। अब जब वो भगवान की आराधना करते हैं तो उस समय जब घंटी बजती है तो उनका जो मन है एकाग्रचित और हो जाता है। जैसे कि कोई एकदम ध्यान लगा के बैठल है इसे, और ध्यान लगा के बैठा हुआ, घंटा बजा तो उसका ध्यान भ्रमित नहीं होगा, बल्कि उसका ध्यान है जो भगवान की ओर, और क्या होगा, एकाग्रचित होगा उसका आवाज़ से। जो घंटा का आवाज़ निकलता है वो एकाग्रचित सुर कहा जाता है, यानी ध्वनि निकलते हैं, एकाग्रचित ध्वनि निकलता है। तो एकाग्रचित ध्वनि उससे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ऐसे भी घर में देखिएगा, पूजा पाठ जब कीजिएगा तो घंटा ऐसे डोलते रहिएगा और ऐसे ऐसे पूजा करते रहिएगा, ध्यान आपका इन्होंने नहीं भटकता है, क्योंकि घंटा का आवाज़ आपका कान में जाता है और ये एकाग्रचित ध्वनि आपका माइंड को क्या करता है कि एकदम संतुलन बनाए रखता है और आप भगवान में लीन रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। अब देखिए आजकल देखिए रोल गोल्ड पूरा चल रहा है। जितना आपके पास देखेंगे, जितना रोड पर लोग आपको दिखाई देंगे, ये रोले गोल्ड का कमाल है। हेतर हेतर चैन पहनले रहेगा सब, समझ गए। रोड पर घूमते रहिएगा, फटाक फटाक एकदम लगेगा मैंने ऐसे ही चल रहा है, गाड़ी से तो स्कूटी से तो फलान से ढेकान से, और इतना मोटा मोटा चैन पहनले रहेगा। तो सब क्या रहता है, रोल गोल्ड रहता है। अब रोल गोल्ड कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो रोल गोल्ड होते हैं ये कहा जाता है ना कि रोल गोल्ड को गरीबों को सोना कहा जाता है। रोल गोल्ड जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये रोल गोल्ड को गरीबों को सोना कहा जाता है। ढेर बेचारा अमीर लोग चैन उन पहनता है, जैसे 4 लाख 5 लाख के चैन मोटा पहन ले है। अब हम गरीब आदमी हैं, हमको से नहीं कुछ बन रहा है तो क्या करेंगे, हम छोटा मोटा मतलब गए फ्लिपकार्ट से 501 रुपया मंगवा लिए, 499 रुपया में पहनले हैं। लोग देख रहा है तो कहेगा बाप रे भाई तो 5 लखिया पहन ले, लेकिन पता चलेगा कि तो बोला 499 वाला पहन ले है। अब देखिए तो ये जो रोल गोल्ड होते हैं, ये कहा जाता है कि रोल गोल्ड बनाए जाते हैं कॉपर से और एल्युमिनियम से। अगर कोई आपसे पूछे कि रोल गोल्ड जितना भी चलते हैं, यानी कि नकली सोना के नाम से इसे भी हम जानते हैं, और ये तो अमीरों का सोना है, ये है रोल गोल्ड। अब देखिए अब कहा जाता है एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम की हम बात करते हैं तो एल्युमिनियम और यहाँ पर ये कॉपर, यानी कि तांबा से, और तांबा की 90% और एल्युमिनियम की 10%, ये जब मिश्रण किया जाता है दोनों कंपोनेंट को, दोनों मेटल को, तब यहाँ पर बनते हैं रोल गोल्ड मेटल। समझ गए। अब देखिए कहा जाता है कि रोल गोल्ड का उपयोग कहाँ करते हैं, तो रोल गोल्ड का उपयोग हम लोग सस्ते आभूषण बनाने में करते हैं। जैसे देखा है ना अभी कि जैसे मान लीजिए कि 60,000 रुपया भरी दे रहा है, कोई 10 भरी के पहन ले है, समझ गए, तो 6 लाख के सोना पहन ले। अब बेचारा जिसके पास 6 लाख नहीं रहेगा और 10 भरी के पहनने लगी चाहेगा तो क्या करेगा, जाकर के फ्लिपकार्ट से लेगा और तुरंत पहन लेगा, कहेगा देख भाई आई एम बड़का आमदी, यही ना कहेगा। लेकिन नहीं, ये सब होना चाहिए, लेकिन अच्छा चीज़ भी है, गलत चीज़ भी है, ठीक है। अब देखिए अब कहा जाता है गन मेटल। गन मेटल मतलब आपके पास यहाँ पे बताए जाते हैं कि गन मेटल मतलब कि जो बंदूक की गोलियां वगैरह बनाई जाती है, तोप वगैरह बनाए जाते हैं, या तो गियर वगैरह बेरिंग वगैरह बनाए जाते हैं, उस सभी में जिक्र हम लोग इसका गन मेटल का करते हैं। और गन मेटल कॉपर, जिंक और टिन से बनता है। देखिए तो हम लोग कहाँ थे, गन मेटल के पास। गन मेटल के बारे में देख चुके थे। अरे कुछ दिक्कत हो गया था। अब देखिए अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि गन मेटल से रिलेटेड, तो गन मेटल कॉपर, जिंक और टिन से मिल करके बनते हैं, जिसमें कहा जाता है कि कॉपर की जो मात्रा है ये 90% होते हैं, जिंक की मात्रा 2% होते हैं और टिन की मात्रा 8% होते हैं। अब यहाँ पर हम आराम से कह सकते हैं कि गन मेटल बनाने में कॉपर, जिंक और टिन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कॉपर का मात्रा 90%, जिंक का मात्रा 2% और टिन का मात्रा 8% होते हैं। अब देखिए गन मेटल का उपयोग किया जाता है तोप, गियर, बेयरिंग बनाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। गियर बेयरिंग वगैरह तो समझ ही रहे, तोप, बंदूक, गोली, इस समय तो आजकल देख ही रहे, तनी तनी वो लेकिन मारे एकदम तुरंत कह रहा है तमंचे पर डिस्को, तमंचे पर डिस्को, ठीक ना। फिर एगो गाना बहुत बढ़िया भयंकर चल रहा है रितेश पांडे के, जिसका नाम है आज जेल होई कल बेल होई, ओकरा पर निमन निमन बंदूक लोग लहरा रहे हैं नहीं कि आज जेल होई कल बेल होई। बेटा जा एक बार भीतरे तब पता चली कितना बेल होई है कितना जेल होई। अब ये शाहरुख खान के बेटवा जो है, अरे कौची नाम है जी, आर्यन खान, उसको पता चल रहा होगा कि कल जेल होई आज बेल होई, और आज जेल होई कल बेल होई, ठीक ना। उसी तरीका से ये सब फिर में नहीं पढ़ना है, समझ गए, कि आज जेल होई कल बेल होई, पता चला हुआ कि 20 बरस तक भीतरे है, ठीक ना। इसीलिए ध्यान से पढ़िए लिखिए, उस उनके फेर में मत रहिए दुनियादारी के चक्कर में। अब देखिए टाका
टाका, टाका का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी चीज को जोड़ने में उपयोग किया जाता है, लेकिन टाका, टाका को मतलब होता जाते हैं, गाना चला था कुछ ऐसे, टाका लगा या काटा लगा, काटा लगा, तो ही टाका को याद पड़ जाता है काटा लगा, ठीक ना। तो काटा लगा माने टाका लगा, ठीक ना। जहाँ पे देखिए काटा लगेगा वहीं पे ना टाका लगेगा जी, तो एकदम सिंपल सी मतलब है कि जहाँ पे कांटा लगेगा वहीं पे टाका लगेगा। और टाका जो बनता है ये टीन से बनता है और लीड से बनता है। लीड मतलब समझ रहे हैं, सुई घोपे वाला। अब देखिए ये जो टीन है और ये है आपके पास लीड, तो कहा जाता है कि सोल्जर का, यानी कि जो आपके पास टाका होते हैं, ये टाका का बनाया जाता है क्या चीज़ से, आपका टीन से, और ये लीड से, पीबी से 33%। तो ये टीन होता है 67% और पीबी होता है 33%, और ये दोनों आपस में मिलता है तब बना देता है कुछ टाका। और देखिएगा जहीं पे लगता है काटा वहीं पे लगता है टाका, और टाका में कितना परसेंट होते हैं, 67 + 33, 67% टीन और 33% लीड। अब देखिए जोड़ों को टाकने में, जैसे मान लीजिए देखते हैं बिल्डिंग करने वाला जो आदमी होता है, एगो जैसे लोहाई है, एगो लोहाई है, अभी दोनों लोहा को मान लीजिए इसे सटा के इसे ग्रिल बनाना है, त्रिभुजाकार कोई ग्रिल बनाना है इसे, तो क्या करेगा, फटाक फटाक ऐसे चश्मा एगो पेन लेता है इसे, और इसे करके छटाक छटाक मारेगा और तुरंत बिल्डिंग हो जाता है ना। इसका मतलब साफ साफ है कि सोल्डिंग करने में जो उपयोग किया जाता है उसी को हम कहते हैं ये चीज़। तो सोल्डिंग करने वाला जो मशीन होता है, यानी कि जो ऐसे से बिल्डिंग करने वाला, उसमें भी ये चीज़ पाया जाता है। अब देखिए एक होता है ड्यूरेल्यूमिन। ड्यूरेल्यूमिन की अगर हम बात करते हैं कि ड्यूरेल्यूमिन क्या होता है, तो ड्यूरेल्यूमिन जनरली हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि ड्यूरेल्यूमिन में एल्युमिनियम की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है 95%, कॉपर की मात्रा होती है 4%, और मैग्नीशियम की मात्रा होती है 5%, 0.5%, और मैंगनीज की मात्रा होती है 0.5%। समझ गए। अब कहा जाता है कि ड्यूरेल्यूमिन का उपयोग कहाँ करते हैं, तो बर्तन बनाने में, रसोई के सामान इत्यादि बनाने में। जनरली चीज कुछ है नहीं। ये अम्लगम एक पूछता है, तो अम्लगम पारा के मिश्र धातु होते हैं, ठीक ना। तो अम्लगम पारा के मिश्र धातु, यहाँ पे जितना हम बुकौड़ रहे हैं ना, तो बुकौड़ने के पहले एकदम साफ सुथरा होगा, उसको क्या कीजिएगा, अगर लिखना होगा वीडियो में ना, तो एकदम बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ गए। पहले ही 360 480 kbps कुछ तो आता है ना, उसमें करके बढ़िया से एक बार फोटो खींच लीजिएगा, लिख लीजिएगा, और बाद हमारे बकैती सुनते रहिएगा, जितना देरी सुनना होगा सुनिएगा, 2-4 बार सुनिएगा, अपने समझ में आ जाएगा। अब देखिए डेल्टा मेटल ये क्या होता है भाई, डेल्टा मेटल का है जी, हम तो फर्स्ट बार सुन रहे हैं, नाम तो नहीं जानता है। डेल्टा मेटल क्या होता है, कुछ होता है, मेटल के रूप में भी पाए जाते हैं, यानी डेल्टा मेटल भी एक प्रकार का मिश्र धातु है, यानी कि एक प्रकार का क्या है, एलॉइड्स है। अब देखिए तो डेल्टा मेटल जो है ये बनाया जाता है कॉपर, जिंक और एफी से। अगर कोई आपसे पूछे कि डेल्टा मेटल कौची कौची से बनता है, तो कॉपर 60%, जिंक 30%, एफी 2%। और ये डेल्टा मेटल जो है हवाई जहाज के पंखा बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अब हवाई जहाज के पंखा देखे हैं, अरे जो हेलीकॉप्टर वाला पंखा नहीं लगा रहता है जो इसी से घूमता है चारों तरफ, तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि हवाई जहाज के पंखा बनाने में ये डेल्टा मेटल का उपयोग किया जाता है, जिसमें कॉपर 60%, जिंक 38% और एफी 2%, यानी लोहा 2% होता है। हम लोग समझते हैं कुछ कि हवाई जहाज लोहे के बनल रहता है, और देख बो रहा है लोहा यहाँ कितने परसेंट देवल है, 2%। सबसे ज़्यादा कॉपर तांबा दिया रहता है, 60% का वैल्यू उसमें रहता है तांबा का। और कहते हो लोहा वाला पंखा ही हो, तो लोहा वाला पंखा रहे बोराहीन, देखो ये अपनी का है, समझ गया बोराहीन, लेकिन देखो जरा बढ़िया से। एक होता है मैग्नेलिया, मैग्नेलिया तो सुने के नाम लग रहा लुलिया, समझ गए। मैग्नेलिया के बारे में जैसा समझ लीजिए क्या है। ये जो मैग्नेलिया है ये भी एक प्रकार का मिश्र धातु होता है। मैग्नेलिया जो होते हैं ये एक प्रकार का मिश्र धातु है, इसका नाम आप लोग बड़ी कम ही सुने होंगे। ये कहा जाता है कि एल्युमिनियम से और मैग्नीशियम से मिलकर बनते हैं, और इसका उपयोग हवाई जहाज के ढांचा बनाने में किया जाता है। हवाई जहाज के ढांचा बनाने में किया जाता है। अगर आप लोग से अब कोई कहे कि मैग्नेलिया जो है, मैग्नेलिया ऐसे क्वेश्चन अगर पूछ दे, हे देवता ये मैकबो जो है ना हो, देखिए हवाई जहाज के ढांचा बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है,
तो हवाई जहाज के ढांचा बनाने में मैग्नीशियम का इस्तेमाल किया जाता है, और मैग्नीशियम एक प्रकार का मिश्र धातु है जिसमें एल्युमिनियम का 95% और मैग्नीशियम का 5% मात्रा उपस्थित होती है। समझ गए। अब देखिए जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर जब हमको टीचर 10वां में पढ़ा रहे थे तब हम इस जर्मन सिल्वर के बारे में पूछे थे, तो बताए थे ना कि जर्मनी में सिल्वर पाया जाता है, उसी को जर्मन सिल्वर कहते हैं। समझ गए। मैंने उनको पता होगा, हंसी मजाक में बोल दिए होंगे, वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर देखिए जर्मन सिल्वर के बारे में बोल रहा है। तो पहले का मास्टर जो था ना बूढ़ा बुजुर्ग रहता था। समझ गए। जब हम लोग को पढ़ाता था तो एकदम बूढ़ा बुजुर्ग, चच्चा पापा के एज के। अब बताइए चच्चा पापा के एज के लड़के आजकल पढ़ेगा जी, तुरंत बूढ़ा से हटा साइड कर पहले। यानी कि आजकल के लड़के ने एकदम यंग टीचर खोजता है, हम लोग जैसा का कि एकदम आवे मास्टर एकदम धूप के पढ़ावे बढ़िया से। अब ये जर्मन सिल्वर का है। अब देखिए हम बताते हैं, उस समय हमारा टीचर तो भाई नहीं बताया था, लेकिन हम आप लोग को बता देते हैं। कहा जाता है कि जर्मन सिल्वर एक प्रकार का मिश्र धातु होते हैं जो कॉपर, जिंक और निकेल से मिलकर के बनता है। इसमें 3 प्रकार के धातु प्रेजेंट होते हैं। कॉपर की मात्रा 60%, जिंक की मात्रा 20% और निकेल की मात्रा 20% होती है, और इसे बर्तन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अब ये होता है मूंज मेटल। अब ये मूंज मेटल मतलब पुंज मेटल। समझ गए। मूंज मेटल मतलब पुंज मेटल, और पुंज माने पूंजी, पुंज माने पूंजी, और पूंजी कैसे बनता है? सिक्का से। पुंज माने पूंजी। तो अब देखिए इसको ऐसे याद कीजिएगा, मूंज मेटल माने पुंज मेटल, पुंज पुंज मेटल। पुंज माने पूंजी, पूंजी माने कौची? पैसा, और पैसा कौची होता है? सिक्का। समझ गए। नोटो होता है लेकिन समझने के लिए बोल रहे हैं सिक्का। आप बताइए ये मूंज मेटल जो है, ये मूंज मेटल में कॉपर की मात्रा 60% होता है और जिंक की मात्रा 40% होते हैं। अब ये 60-40 मिल करके 100% बना करके कहा जाता है कि मूंज मेटल का उपयोग सिक्का बनाने में किया जाता है। तो कोई आपसे पूछे अगर कि सिक्का बनाने में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, तो सिक्का बनाने में मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है जिसका नाम है मूंज मेटल, यानी पुंज मेटल। पुंज बने पूंजी, पूंजी बने पैसा। चलिए एक बार इसको फिर से रिकॉल कर लें कि आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई ये जितना भी आपके पास है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें 9th क्लास में भी ये पढ़ना है, 10th क्लास में भी पढ़ना है, 11, 12। अब 12 के बाद भी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ग्रेजुएशन में भी माने ग्रेजुएशन कहने का मतलब जनरल कंपटीशन का एग्जाम देने के लिए जाइएगा, एसएससी, बैंक, रेलवे, फलना ढेकना हेकने होने कुछो के, तो एकदम यही चीज आपको पूछेगा। ऐसे क्वेश्चन पूछता है सबसे ज्यादा कि जर्मन सिल्वर में कॉपर की मात्रा कितना % होती है। अब तुमको बताओ भाई जर्मन सिल्वर में, जर्मनी वाला सिल्वर में कितना % कॉपर होते हैं, तो ये 60% कॉपर होता है, और जिंक 20% होते हैं, और निकेल 20% होते हैं। यानी कि जर्मनी में आपका, जर्मनी सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकेल बना होता है। अब देखिए ये टाका, टाका को इसी याद रखना है। टाका मतलब कांटा, जहाँ पे कांटा लगेगा वहीं पे टाका लगेगा। कांटा लगेगा तो छेद होगा ना जी, और छेदवे के बंद करने के लिए कौची लगाते हैं? टाका लगाते हैं। ठीक ना। यानी कि जोड़ने का काम करते हैं। तो ये जोड़ने में काम देता है लोहा वोहा को, और ये टीन का, लीड का, और ये टीन और लीड का बना होता है। अब ये रोल गोल्ड तो समझ ही रहे हैं कि ये रोल गोल्ड जो है हमारा क्या है? गरीबों का सोना है, और इसमें कॉपर 90% होते हैं, पूरा तांबा का बना हुआ होता है, और एल्युमिनियम इसमें 10% होते हैं। यही एल्युमिनियम 10% के कारण जो कॉपर में जंग लगना शुरू हो जाता है। और देखते हैं रोल गोल्ड जितना भी लोग पहनले रहेंगे, कनवाली, नकवाली, छुछुंदरवाली, सब में कुछ दिन के बाद जंग लगना शुरू हो जाता है। लड़की लोग तो आप पहनती है रोल गोल्ड, एकदम भयंकर भयंकर डिजाइन के फ्लिपकार्ट पर, अमेजोन पर दिखावेगा, तुरंत मारी ऑनलाइन। समझ गए। एकदम डिलीवरी ऑन कैश देखी, पहन ली, पहले 2-4 को फोटो खींची, उसके बाद कहेगी कि भैया पैसा लीजिए। ठीक ना। यही चीज होता है। पत्तल कर रहे, पीतल तो समझ रहे हैं। पीतल आपका कॉपर और जिंक का बना होता है, बर्तन बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। ढेर लड़कन कहता है ना है कि पीतल पिला देंगे, नहीं कहता है ढेर लड़कन कि पीतल पिला देंगे। तरे गधा, वो जो गोली की तुम बात कर रहे हो गोली पीतल होता है। पीतल जैसा दिखता है, लेकिन अभी जस्ट हम क्या पढ़ा है? गन मेटल, कॉपर, जिंक और टीन होता है। समझ गए। तो ये उसका भी कहना ठीक है कि कॉपर, जिंक सर मिल करके तो ये पीतल बनाएगा, तो भाई उसका पीतल बनने दूसरा चीज हो गया जी, और गन मेटल बनने दूसरा चीज हो गया। समझ गए ना।
तो कहने का मतलब है कि कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि भाई ओरा नाम है गोली, ठीक ना, जिसको क्या कहते हैं बुलेट आई है कौन गन मेटल। चलिए तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास आप लोग से।